जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 4 दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? चौथा होगा। दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों ने इस चैप्टर में टोटल 38 प्रश्न लगाए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी होगी? 39। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 39 है। दोस्तों आज क्लास में आप सीखेंगे गणितीय संक्रिया पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छी क्लास रहने वाली है और क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत अच्छे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा है और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से दोस्तों देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है भैया, चलिए देखिए प्रश्न 39 क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों आपसे 28 डेसीमीटर में से 28 सेंटीमीटर को घटाइए। 28 डेसीमीटर में से 28 सेंटीमीटर को घटाइए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। तो कल की क्लास में मैंने तो आपको घटाना सिखा ही दिया है, यहां थोड़ा सा चेंज किया गया कि 28 डेसीमीटर में से 28 सेंटीमीटर को घटाइए। अच्छा, जब भी आपको घटाना हो, जोड़ना हो, कुछ भी करना हो, गुणा करनी, भाग करनी है, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा? आपकी जो भी यूनिट दे रखी हो, जो भी मात्रक दे रखी हो, वो सेम होने चाहिए। जैसे यहां पर हमारा डेसीमीटर है, यहां सेंटीमीटर है, तो दोस्तों या तो यहां पर भी हम डेसीमीटर कर लें या दोस्तों हम इसको सेंटीमीटर में कर लें, तो जो आसान पड़े उससे कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या हमें? 28 डेसीमीटर और में से 28 सेंटीमीटर घटाना, तो माइनस लगा दिया 28 सेंटीमीटर। दोस्तों ध्यान समझिएगा, आप जानते हैं चूंकि 1 डेसीमीटर बराबर दोस्तों था 10 सेंटीमीटर के। बस यही एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आप जानते हैं कि नहीं, आप डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना जानते हैं कि नहीं जानते। यही एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है, बाकी घटाना तो आपको आता ही है कि नहीं। कह रहा है 1 डेसीमीटर में क्या 10 सेंटीमीटर होते हैं, ये आप जानते हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि जहां पर दोस्तों 28 और गुणे क्या कर देंगे 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और यहां तो दोस्तों हमारा 28 सेंटीमीटर है ही है। तो दोस्तों 28 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 28 गुणे 10 दोस्तों 280 सेंटीमीटर हो गया। इसमें से दोस्तों हम 28 सेंटीमीटर घटा देंगे। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, इसलिए 28 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा? क्या अगर इधर 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 डेसीमीटर, इधर भी करेंगे 28 से 280 हो जाएगा। घटा लीजिए दोस्तों, तो ध्यान समझिए क्या आएगा घटाने पर। यहां देखिए 0 में से 8 जाएगा तो जाएगा नहीं, इसलिए हंसी लेंगे। 10 में से 8 गया 2, यहां कितना था 7, और 7 में से 2 गया 5, और यहां कितना 2, 252 सेंटीमीटर दोस्तों हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ऐसे इस टाइप के प्रश्न को लगाएंगे तो है तो आसान, बस आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों
40 कह रहा है 52 डेसीमीटर में से 52 डेसीमीटर में से 52 डेसीमीटर में से 88 सेंटीमीटर को घटाइए। ठीक है, क्या 52 डेसीमीटर में से 88 सेंटीमीटर को घटाइए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों शेयर जरूर किया करें, आप अपनी संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाते रहें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 41। ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है आपसे कह रहा है 20 डेकामीटर 20 डेकामीटर में से 40 सेंटीमीटर को घटाइए। देखिए कैसे करेंगे। बस यहां पर भी दोस्तों आपसे एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप डेकामीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, यही आपसे जानना चाह रहा है। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे क्या, 20 डेकामीटर में से 40 सेंटीमीटर घटाना, इसलिए -40 सेंटीमीटर। ठीक भैया, और आप जानते क्या है, लिखेंगे चूंकि सिंस 1 डेकामीटर बराबर दोस्तों होता 1000 सेंटीमीटर, यानी कि 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। कितनी बात समझ में आई कि नहीं। अब दोस्तों यहां 20 डेकामीटर है, इसलिए क्या करेंगे, यहां 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर, इसलिए 20 डेकामीटर में क्या करेंगे, 20 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 हमारा आ जाएगा, है कि नहीं। तो ध्यान समझिए क्या हो जाएगा यहां पर, 20 गुणे 1000, ये दोस्तों हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में, और ये माइनस का हमारा कितना 40 सेंटीमीटर होगा। बस अब देखिए मात्रक हमारे समान, यहां भी सेंटीमीटर यहां भी सेंटीमीटर, तो देखिए इधर मल्टीप्लाई कर दें कितना, 2 0 0 0 0, 4 जीरो हो जाएंगे, 1 जीरो यहाँ का, 3 जीरो यहाँ, 4 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर घटा लीजिए। तो कितना आसान हो गया। तो दोस्तों कितना बचेगा, देखिए घटाएंगे तो यहाँ दोस्तों क्या, यहाँ से ऐसे लेके आ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10 में से, ऐसा यहाँ तो जीरो ही है, तो जब घटाएंगे तो यहाँ 0 से 0 हो गया। यहाँ दोस्तों लाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना 4 9, यहाँ कितना 4 9 और यहाँ कितना 4 1, 19,960 सेंटीमीटर दोस्तों। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो दोस्तों है बहुत आसान, बस आपको अच्छे से समझना होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 42 आपसे कह रहा है 8 डेकामीटर में से 88 सेंटीमीटर को घटाइए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या दोस्तों 43 पर। इसको हटा दूं, ध्यान से देखिएगा, इतना भी ये भी हटा दे रहा। 43 नंबर कह रहा है 43 कह रहा है प्राची ने एक दुकान से हल्दी 4.75 की
नमक 10.00 की तथा धनिया 4.50 का और तेल तथा डाल दीजिए यहाँ से, ऐसे लिख लीजिए कि धनिया 4.50 की तथा और भी आगे खरीदा है तेल 16.50 का खरीदा ठीक भैया। यदि उसने 100 का नोट दिया हो, खरीदा, यदि उसने, किसने, प्राची ने 100 का नोट, उसने 100 का नोट 100 का नोट दिया हो तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा? तो दुकानदार उसे कितने रुपये लौटाएगा? ध्यान समझिए, कितने रुपए लौटाएगा। तो है आसान ये भी, बस ध्यान से समझिएगा। आपसे भैया कह रहा है कि प्राची ने एक दुकान से हल्दी 4.75 की, नमक 10 का खरीदा, नमक 10 का खरीद लिया और धनिया 4.50 की तथा तेल 16.50 का खरीदा। यदि उसने 100 का नोट दिया, मतलब 100 रुपये दिए हो, तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा? तो भैया ध्यान समझिए, ये सब काहे में रुपया है। तो सबसे पहले दोस्तों कुल खर्च निकाल लें और कुल खर्च निकालने के बाद उसको 100 के रुपए से घटा देंगे जो उसके पास टोटल रुपए हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हल्दी कितने की है, देखिए कुल खर्च लिख लीजिए, या सबसे पहले लिख देते हैं दिया है। हल्दी दोस्तों कितने की, हल्दी जो आपकी है, हल्दी बराबर 4.75 रुपये, क्योंकि 100 का नोट दिया तो रुपये में ही है ना। और नमक दोस्तों हमारा कितना का है, नमक 10 रुपये का, 10.00 भी लिख सकते हैं, लिखा ही है वहाँ पर। धनिया दोस्तों आपकी है 4.50 रुपये की, और दोस्तों तेल जो आपका है 16.50 रुपये का। तो ये दोस्तों आ गए हमारे पास और रुपए दिए 100। तो ध्यान समझिएगा, कुल खर्च बराबर, कुल खर्च दोस्तों क्या हो जाएगा, हल्दी नमक धनिया तेल सबको जोड़ लीजिए, या कुल सामान जो खरीदा वही खर्च ही तो कहेंगे, कुल खर्च कह लें, या जो कुल सामान खरीदा गया, भाई उसने कुल सामान कितना खरीदा, तो जो खरीदेगा उस पर खर्च ही तो करेगा, इसलिए कुल खर्च निकाल लेते हैं। तो कितना खर्च किया, 4.75, ठीक है, प्लस 10.00। अच्छा ये 10.00 लिखे हैं, खाली 10 लिखे, बात ये की, प्लस 4.50 प्लस 16.50 सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने का वही तरीका, दशमलव के नीचे दशमलव रखना, ध्यान समझिएगा। 4.75 हो गया, यहाँ 10.00 हो गया, यहाँ दोस्तों 4.50 हो गया, यहाँ देखिए 16.50 होगा, सबको ऐड कर लीजिए। अब चाहें तो जहाँ खाली स्थान वहाँ 0 रख लीजिए, या खाली ऐसे ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ 5 हो गया हमारा, ठीक है, 7 और 5 12, 12 5 17 हो गया, हंसी लाया जाके 1,
4 1 5 5 4 9 और 9 6 15 हो गया। हासिल आएगा तो दोस्तों कितना, 1 और 1 2 1 3 35.75 हो जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? इसको हमने ऐड करिए, 5 हो गया और 7 5 12 5 17 के साथ हासिल आएगा 1 4 1 5 5 4 9 और 9 6 15 और कितना, एक हासिल चला जाके तो 1 2 और 1 3, यानी दोस्तों कुल खर्च हमारा कितना 35.75। बड़ा सस्ता सामान मिल गया कि नहीं? चलिए दोस्तों, तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा? तो लिखना, दुकानदार प्राची को रुपये लौटाएगा बराबर कितना दोस्तों, कितने थे? 100 का नोट था, यानी कि 100 में से ये इतने का सामान दोस्तों हो गया, 100 में से 35.75 घटा दीजिए। तो घटाने का भी दोस्तों वही प्रोसेस है, क्या करें 100। अब देखिए इसमें दशमलव तो है नहीं, मैंने कहा कि दशमलव को दशमलव के नीचे रखना, इसलिए दशमलव यहाँ लगा लेंगे, 0 0 हो गया पॉइंट। ये बहुत आसान तरीका है और ये मुझे उम्मीद सबको आता भी है। घटा लीजिए, तो यहाँ दोस्तों 5 बचेगा भाई, ऐसा चलेगा। यहाँ 9 में से 7 गया 2, यहाँ कितना आ चुका, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 9 में से 3 गया 6, 64 कितना, 64.25 रुपये आ गया। तो यहाँ लिख लीजिएगा, अतः दुकानदार प्राची को रुपये लौटाएगा बराबर 64.25। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न आप कर लेंगे, इसमें कोई विशेष खास बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पैटर्न से परिचित हमें कराना कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला, यदि प्राची ने एक दुकान से हल्दी 5.25 की, नमक 5.00 का, धनिया 8.25 की तथा तेल 15.75 का खरीदा। यदि उसने 50 लिख दो, 50 का नोट दिया हो तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा? जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या दोस्तों 45 देखिएगा। 45 नंबर क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 45 आपसे कह रहा है, देखिए कितना आसान है, एक ही नियम पे लगेगा। एक बर्तन में 14/1/2 किलोग्राम आटा आता है। किलोग्राम आटा आता है। ऐसे 18 बर्तनों में कितना आटा आएगा? देखिए कितना आसान है, ऐसे 18 बर्तनों में कितना आटा आएगा? ध्यान से समझिएगा। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपको समझ में आ रही तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। कह रहा एक बर्तन में 14/1/2 किलोग्राम आटा आता है। एक जो घर में
बर्तन जो पात्र है उसमें दोस्तों आटा कितना 14 से 1/2 किलोग्राम आ जाता है। और ऐसे 18 बर्तन है, यदि ऐसे 18 बर्तन और हैं, मतलब एक बर्तन में आता है ऐसे टोटल 18 बर्तन है घर में, तो एक में तो है ही 18 बर्तन दोस्तों हैं, तो कुल उन बर्तनों में हमारा आटा कितना आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। एक बर्तन में क्या है दोस्तों, दिया है एक बर्तन में आटा की मात्रा, या लिखिए एक बर्तन में आटा आता है बराबर, इस तरीके से या लिख सकते एक बर्तन में आटा आता है बराबर लिख लीजिए, या एक बर्तन में आटा की मात्रा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 14 सही 1/2 किलोग्राम। अच्छा इसी को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम थोड़ा और सॉल्व करें तो 14 दूना 28 1 29 बराबर 29/2 किलोग्राम, चाहे केजी या किलोग्राम। चाहो तो इसको यहां पर भी लिख सकते हैं बराबर के, यहां पर 14 दूनी 28 भाई इनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है, इसको जोड़ देते हैं, है कि नहीं। चलिए तो दोस्तों 18 बर्तन, इसीलिए 18 बर्तन में आटा की मात्रा, तो दोस्तों क्या करेंगे 29/2 की मल्टीप्लाई हम 18 से कर देंगे, बस हो गया, कितने किलोग्राम हो जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, अरे ये क्या लिखा है, वो किलोमीटर लिखा, सॉरी किलोग्राम, ठीक भैया। तो ये इतना किलोग्राम हमारा हो गया, काट लीजिए यहाँ पर, देखिए 2 एकम 2 और 2 9 18, मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 से, तो 9 9 81 का 1 यहाँ से जाके 8 और 9 दूनी 18 और 8 26 किलोग्राम, 261 किलोग्राम दोस्तों आटा आएगा। 18 जो 18 बर्तन और हैं उन बर्तन में कितना 261 किलोग्राम आटा आएगा। लिखोगे अतः 18 बर्तन में आटा की मात्रा बराबर कितना 261 किलोग्राम। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, अतः 18 बर्तन में आटा की मात्रा है, या अतः 18 बर्तन में आटा आएगा बराबर कितना 261 किलोग्राम। तो ऐसा प्रश्न तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए 46 नंबर देखिए, एक बर्तन में 8 सही 1/5 किलोग्राम आटा आता है, ऐसे 25 बर्तनों में कितना आटा आएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 47 नंबर दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 47 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 47 दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 1/4 भाग घर खर्च में, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 1/4 भाग घर खर्च में, ठीक भैया, तथा 1/10 भाग बच्चों की शिक्षा में, तथा 1/10 भाग बच्चों की शिक्षा में, ठीक भैया। आगे कह रहा है वे कर दिया, उसके पास शेष कितना भाग बचा।
शिक्षा में व्यय कर दिया, व्यय कर दिया, उसके पास व्यय कर दिया, उसके पास के पास शेष कितना भाग बचा, उसके पास शेष कितना भाग बचा। अब ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। इसको हटा दें। अब ध्यान से समझिए आपसे क्या कहा है और क्या पूछा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 1/4 भाग घर खर्च में, मतलब जितना वो वेतन पाता है उसका 1/4 भाग क्या कर देता है, घर में खर्च कर देता है, और 1/10 भाग बच्चों की शिक्षा में व्यय कर देता है। तो कह रहा है व्यय कर दिया, उसके पास शेष कितना भाग, मतलब कितना धन, उसके वेतन से कितना शेष धन बचेगा। तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, मान लेते हैं माना व्यक्ति की वेतन बराबर, वेतन वाला दोस्तों कितना है, x है। कितनी, मान लेते हैं व्यक्ति की जो वेतन है वो x है। टोटल कितने दोस्तों हमारे पास x भाग है, हमारा कह रहा कितना पूछा है, उसके पास शेष कितना भाग बचा। तो दोस्तों मान लेते हैं माना व्यक्ति की वेतन जो x भाग है, x भाग या x रुपये मान लीजिए, क्योंकि 1/4 1/10 इसलिए हमने भाग मान लिया, x भाग है। तो दोस्तों क्या, घर खर्च बराबर दोस्तों कितना है, कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 भाग घर खर्च में करता है, वेतन का 1/4 भाग। तो वेतन दोस्तों हमारा x भाग है, इसका 1/4 यानी कि x/4 हो गया। भाग एक दोस्तों खर्च कर देता किस पे, मतलब x/4 समझ रहे हो, कहां से आया, x तो भाग है, इसका 1/4, तो x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x ही तो आएगा, x/4 होगा कि नहीं होगा। चलिए ध्यान समझिए। उसके बाद दोस्तों तथा 1/10 भाग बच्चों की शिक्षा में वे, तो बच्चों की शिक्षा पर खर्च या वे बातें की, तो कितना होगा दोस्तों 1/10 यानी कि x/10 हो गया भाग, x/10 भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। प्रश्नानुसार दोस्तों आ जाइए, प्रश्नानुसार शेष वेतन बराबर व्यक्ति का अच्छा पहले हम कुल खर्च निकाल लें, पहले खर्च निकाल लेते हैं। चलिए इसको बाद में लगाते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले कुल खर्च निकालिए, प्रश्नानुसार रुक जाइए, पहले खर्च निकालते हैं। देखिए कुल खर्च बराबर दोस्तों कितना है, x/4 ये हो गया, और कितना x/10 ये हो गया। एलसीएम ले लीजिए, तो दोस्तों जब एलसीएम लेंगे कितना आ गया, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 एलसीएम हो गया, तो 4 पंचे 20 5 आया, तो 5x हो गया, और 10 दूना 20 2 आया, प्लस का 2x हो गया। ये तो आपको सॉल्व करना आता है। यानी दोस्तों कितना आएगा कि 7x/20 आ गया। 7x/20 दोस्तों क्या करता है, वह व्यक्ति खर्च कर देता है। तो आप दोस्तों लिखोगे क्या, प्रश्नानुसार ये कुल खर्च है दोस्तों, कुल खर्च प्रश्नानुसार क्या व्यक्ति का शेष वेतन बराबर दोस्तों क्या होगा, कुल वेतन दोस्तों कितना है, व्यक्ति का कुल वेतन कितना x भाग है, और खर्च कितना दोस्तों 7x/20। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी। मतलब व्यक्ति का शेष वेतन कैसे निकालेंगे, कुल वेतन में से क्या करेंगे, कुल खर्च को घटा देंगे। ये दोस्तों जो लिखा है व्यक्ति की वेतन, चाहे व्यक्ति की वेतन का या व्यक्ति की कुल वेतन बात हुई कि उसमें से घटा देते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे करता हूँ दोस्तों, कितना आएगा ध्यान समझिएगा। यहाँ जब घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 20 एलसीएम हो जाएगा हमारे पास। जब 20 एलसीएम होगा इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 से भाग करेंगे तो 20 ही तो होगा, तो 1 से भाग करेंगे 20 है, 20 की मल्टीप्लेक्स है तो 20x हो गया, 20x हो गया। और दोस्तों माइनस कितना हो गया,
7x तो है, क्योंकि 20 से 20 को भाग करेंगे एक आएगा, एक से एक कैंसिल हो जाए, 20 से 20 कैंसिल एक आए, एक की मल्टीप्लाई 7x किया तो 7x आ गया। तो दोस्तों कितना आ जाएगा 13x/20, यानी वेतन का भाग उसके पास कितना आ जाएगा 13x/20 भाग बचा जाएगा। तो नीचे लिख लीजिएगा, अतः व्यक्ति का शेष वेतन बराबर, अतः यही लिख देते हैं, अतः व्यक्ति का शेष वेतन बराबर दोस्तों 13x/20 भाग हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को लगाते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। कर लोगे ना कि कर लोगे? चलिए एक प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 248 कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/5 भाग घर खर्च में तथा 1/15 भाग बच्चों की शिक्षा में व्यय कर दिया, उसके पास शेष कितना भाग बचा? इसको दोस्तों करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। जितने भी मैंने प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिए। और आज दोस्तों जो आपका चैप्टर 4 है कंप्लीट होता है, जो कुछ सिलेबस में है मैंने हर टाइप के प्रश्न दोस्तों कराने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है आपने भी बहुत अच्छे से किया होगा। तो चैप्टर 4 आज कंप्लीट होता है। कल की क्लास में आप चैप्टर कौन सा देखेंगे? 5th देखेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।